देखिए फ्रेंड्स, आज मैं यहाँ पर कर रही हूँ सिलाई। तो मैंने साड़ी की 2-3 ब्लाउज़ खोल लिए हैं जो मेरे ज़्यादा टाइट आ रहे थे। उसको मैंने थोड़ा बहुत सिलाई निकाल के और थोड़ा ढीला कर लिया है ताकि मैं फिर से साड़ियाँ पहन सकूँ। थोड़ा बहुत सिलाई सभी को आना चाहिए। यहाँ पर मैं सिलाई लगा रही थी, वैष्णवी सो गई थी इसलिए, नहीं तो आपको पता है छोटा बच्चा घर में रहता है तो काम करना, सिलाई करना कितना मुश्किल हो जाता है। वो वैष्णवी धीरे धीरे बड़ी हो रही है तो ऐसी चीज़ों को बच्चे ज़्यादा छेड़ना पसंद करते हैं, इसलिए परेशान करती है। इसलिए मैं खाली टाइम में देखी मैंने ब्लाउज़ खोल लिया है। एक ये साड़ी का जो ब्लाउज़ था ये मैंने गांव में खुद ही सिला था। इस साड़ी का ये मैंने खुद ही सिला था। ये 2 ब्लू कलर का और ये वाला ग्रीन वाला ये मैंने टेलर पर सिलवाए थे और ये भी मैंने ढीले कर लिए हैं। अब मेरे बिल्कुल सही आ रहे हैं। तो हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में बरखा मनीष रावत ब्लॉगर में। तो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ अलग वीडियो और कुछ आप लोगों के लिए हेल्पफुल भी रहेगी। आप सोच रहे होंगे कि किचन में ही क्यों खड़े होंगे। मैं किचन में इसलिए खड़ी हूँ क्योंकि साइड में जो रूम है किचन से जो अटैच है उसमें वैष्णवी सो रही है। जिन लोगों का ये मानना है कि अकेले आदमी को कोई काम नहीं होता, भैया बहुत से लोगों को काम नहीं होता होगा, पर मुझे है, मेरे घर में बहुत काम है। बस उसका नज़र होनी चाहिए देखने के लिए कि बंदा फ्री है नहीं। भैया इतना काम किसी और के पास होना हो, मेरे पास तो है। अन्ना ही मेरे पास ऐसा है कि मैं ठाली बैठ जाऊं। भाई नहीं, मुझे ठाली बैठना नहीं है। अब देखिए, सुबह से मैंने झाड़ू पोछा, खाना, हस्बैंड को टिफ़िन बनाकर सब कुछ दे दिया था और दोपहर को फिर वैष्णवी उठी, मैंने नहा धोकर सारा काम फिनिश करके वैष्णवी को नहला दिया, खाना खिला के दोबारा दोपहर को खाना बना के एक बजे नहीं 1:30 बजे हस्बैंड को हॉस्पिटल जाकर खाना भी देकर आई हूँ। खाना देकर आकर वैष्णवी को नहला तो दिया था, खाना खिलाकर दूध पिलाकर वैष्णवी को सुलाया। अभी बज चुके, फिर खुद खाना खाया। खुद खाना खाने के बाद जो मुझे टाइम मिला उस टाइम में मैं बताती हूँ आपको मैं क्या करती हूँ। कुछ ना कुछ काम मुझे निकालना ही है, रेस्ट। बहुत से लोग बोलते हैं बच्ची है, अकेली है, सो जाती होगी, क्या करती होगी, ठाली तो अकेली तो है। तो उन लोगों के लिए मैं बताती हूँ, उन लोगों के लिए घर पे काम वो ढूंढेंगे तो उनके घर में भी काम है, ध्यान से देखें तो। अब जो मेन पॉइंट है, मैं मेन पॉइंट पे आती हूँ। बहुत सी लेडीज़ें होती हैं, वो कोई भी हो अपने ऊपर मत लेके जाना। बहुत सी लेडीज़ें ये मेरे ऊपर बनाई होगी, ये मेरे भैया मैंने घर की लेडीज़ों के ऊपर ही बनाई है। थोड़ा दिमाग तुम इधर उधर की बातों में लगाते हो तो थोड़ा दिमाग तुम अपने घर में लगाओ, शायद तुम्हारा घर अच्छे से चल जाए और बहुत सी चीज़ें तुम सीख जाओ। मैं इसलिए वीडियो बनाती हूँ। तो देखिए, मैं वीडियो भी बनाती हूँ, थोड़ा बहुत टाइम निकाल कर अपनी बेटी को भी रखती हूँ, वीडियो भी बनाती हूँ। इतना काम जितना मैं करती हूँ ना, कोई करके दिखा दे। एक वीडियो बनाकर डेली या दूसरे तीसरे दिन 2 से 3 महीने बनाकर देखना, ना बनाना छोड़ दो तो मेरा नाम बदल देना। अब देखो, वैष्णवी को सुला दिया था मैंने। अब आप लोगों को मैंने अभी 1 से 1.5 महीने पहले वैष्णवी का बर्थडे था। मैं काफ़ी टाइम से साड़ियाँ नहीं पहन पा रही थी। वो क्यों नहीं पहन पा रही थी, मेरे सभी ब्लाउज शादी के हो गए थे टाइट। उनमें आप लोगों ने ज़्यादातर देखा हो, लेडीज़ें जब भी शादी होती है, शादी होने के बाद साड़ियाँ खरीदने का शौक़ होता है, सभी को होता है, और साड़ी खरीद भी लेती हैं, महंगे से महंगी खरीद भी लेती हैं, पहन भी लेती हैं। सिर्फ 1 या 2 बार, ज़्यादा से ज़्यादा 3 या 4 बार पहन लेती हैं, फिर वो ताले में बंद होके अलमारी में एक तरफ कचरे की तरह पड़ी रहती हैं। उनको पहनना ही नहीं है उनको। अरे भाई, थोड़ा दिमाग लगाओ, उनका यूज़ करो। इतना पैसा वेस्ट किया है, कम से कम उतना पैसा तो वसूल करो। मैं घर में भी पहनती थी, गांव में रहती थी तब पहनती, अब मजबूरी थी। कुछ साड़ियाँ मेरी गांव में हैं, 2-4 साड़ियाँ
6-7 जैसी भी जो भी हूँ मैं लाई हूँ। अब वो नहीं आ रहे थे मेरे ब्लाउज, तो मेरे आ रहे थे टाइट। अब लेडीज़ें जब टेलर पे भी ब्लाउज सिलवाती हैं तो उसमें मार्जिन ज़रूर छुड़वाती हैं 1 से 1.5 इंच का एक्स्ट्रा अंदर, ताकि इंसान थोड़ा बहुत हेल्दी या कमज़ोर हो जाती हैं, बहुत सी लेडीज़ कोई हेल्दी हो जाती है, मोटी हो जाती है, तो उनको ब्लाउज टाइट आने लगते हैं। जैसे कि मेरे वैष्णवी हुई तो मेरे ब्लाउज जाहिर सी बात है टाइट हो गए, एक भी ब्लाउज नहीं आता था। तो मुझे साड़ी पहनने में दिक्कत थी। दिक्कत वैसे नहीं थी, पहनना पसंद है, आज भी पसंद है, पर नहीं पहन पाती थी। तो अब मैं जो टाइम मिला है मुझे, तो थोड़ी लेडीज़ें ऐसे होती दिमाग लगा, अरे टेलर को पैसे देंगे, हर लेडीज़ को थोड़ा बहुत सिलाई आनी चाहिए, थोड़ी बहुत, कि अपनी छोटी मोटी चीज़ों को घर में खुद से सिल सके। गृहिणी का जो सर्वगुण संपन्न हो ना हो, कम से कम कुछ तो गुण होने चाहिए कि दूसरों के भरोसे ना रहकर अपने खुद पर डिपेंड हो, खुद अपने छोटे मोटे काम कर सको। हस्बैंड की सैलरी कहाँ तक दोगे बाहर घर से? ब्लाउज खुलाने हैं तो बाहर दो, सूट ढीला कराना है तो बाहर दो, सिलाई देनी है तो बाहर। इतनी सैलरी हस्बैंड की होती नहीं है कि क्या नाम है बाहर दें। अब बहुत सी लेडीज़ें पहनना ही छोड़ देती हैं साड़ियाँ कि भाई टाइट हो गए हैं, कौन पहने कौन खुलवाए। भैया इतना हल्कस मत करो, ये साड़ियाँ बहुत महंगी आती हैं। तो बात छोड़ो, ये मेरे साड़ी आती थी, मेरी सिस्टर ने दी थी मुझे। हल्की साड़ियाँ मैं डेली यूज़ में पहनती हूँ। बहुत सी लेडीज़ों को काम करने में दिक्कत होती है, काम करने में दिक्कत है ना, होगी ही होगी। जब तुम पहनोगी नहीं, आदत नहीं डालोगी, तो जाहिर सी बात है हर किसी को दिक्कत होगी। खाना बनाना भी तुम सीखते हो, भाई खाना खाना अच्छा लगता है तो खाना बनाना भी तो जाहिर सी बात है आना चाहिए आपको। मुझे तो है भाई, जो खाना मुझे खाना है या जो अच्छी से अच्छी बाहर चीज़ें मिलती हैं, फास्ट फूड वगैरह, वो मुझे बाहर का इतना पसंद नहीं है। मुझे शौक़ है घर में बनाकर खुद से खाना, खुद बनाकर खाना। ये नहीं है बाहर से लाए, किसी चीज़ का मन हुआ बाहर अच्छा लगता है आप बाहर नहीं, उस चीज़ को इंटेलिजेंट नहीं कहते या उस चीज़ को दिमागदार नहीं कहते। दिमागदार उसे कहते हैं जो कोई भी चीज़ मन को भाई और अच्छी लग रही है। और मुझे जब तक वो चीज़ बनानी नहीं आती, जब तक मैं ठान लेती हूँ मुझे ये चीज़ बनानी है तो बनानी है। और जो मज़ा खुद से बनाकर खाने में है या खुद से सील कर पहनने में है, वो मज़ा बाहर की चीज़ में नहीं है। 100% कह रही हूँ। अब वो अलग बात है, लेडीज़ें आलकस कर जाती हैं करने में, मेरे अंदर ये आलकस नहीं है। ये देखिए मेरी साड़ियों के जो ब्लाउज थे ये टाइट हो गए थे, आपको दिखा रही हूँ मैंने ये खोले हैं पहनने के लिए। मुझे शौक़ है पहनने का और मैं पहनती भी हूँ। अब मैं साड़ियाँ भी पहनूँगी। अब ये देखिए टेलर का सिला हुआ था ये, अब मैं फिर सिलाई देती, इतने का था ब्लाउज नहीं, इतने की साड़ी नहीं जितने हम सिलाई दे देते हैं बाहर। चलो सिलाई दे भी दी, नहीं आती इतनी सिलाई नहीं, थोड़ी बहुत तो आनी चाहिए भाई। थोड़ा टाइट हो गया तो खुद से खोल के ढीला कर लो। तो यहाँ मैंने ऐसे ही किया, ये ब्लाउज टाइट था, इसको खुल के मैंने ढीला भी कर लिया है। ये देखिए सिलाई आपको अलग दिख रही होगी। और अब सिर्फ मेरा क्या काम है, साइड से थोड़ा थोड़ा ही खोलना होता है, इसमें ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं होता। और देखो मेरी छोटी बेटी है, छोटी बेटी को रखते हुए, घर का सारा काम करते हुए, फिर भी मैं थोड़ा बहुत टाइम निकाल लेती हूँ, वीडियो भी बना लेती हूँ और देखो तो मैं करके भी दिखाती हूँ। अब मुझे ये रह गया सिर्फ ये तुरपाई करनी। इस तरह से मैं इसकी तुरपाई भी कर दूँगी। एक ये ब्लाउज था, मैंने अभी यहाँ कुछ साड़ियों के थे तो उन ब्लाउजों को मैंने खोल लिया। एक साड़ी थी ये मेरी मम्मी ने दी थी मुझे डेली यूज़ में। इस ब्लाउज को भी मैंने देखो ढीला किया है पहनने के लिए। पहनना, जब भाई पहनोगे नहीं तो आदत कहाँ से लगेगी। अब पहनोगे ही नहीं तो तुम्हें आएगा कहाँ से। जब तुम खाना बनाने की कोशिश नहीं करोगे तो तुम्हें बनाना कहाँ से आएगा। तो मेन पॉइंट यही है, जब तक तुम कुछ काम करने की कोशिश ना करो तो जब जाहिर सी बात है वो आएगा ही नहीं।
जब तक तुम पढ़ाई नहीं करोगे, कोशिश नहीं करोगे, याद नहीं करोगे कि रिजल्ट में अच्छे नंबर आए, तो नंबर कैसे आएंगे? तुम बिना पढ़े दिए आओगे तो पास हो जाओगे, अच्छे नंबर आएंगे? नहीं आ सकते। तो भैया हर काम करना पड़ता है, टाइम निकालना पड़ता है। ये देखिए, ये ब्लाउज मैंने खोल दिए हैं। आपसे कुछ हल्की हल्की, अरे भारी साड़ी घर में नहीं पहन सकते, कभी कभार तो पहन सकते हो डेली यूज़ में। मैं बनानी पहनती भी हूँ, और वो है पहनते रहोगे तो तुम साड़ी पहनकर, हल्की साड़ी पहनो, भारी साड़ी नहीं पहन सकते तो घर में आप काम कर सकते हो। मैं करती हूँ, साड़ी पहनकर ससुराल में करती थी काम, जबकि घर में ससुराल में कोई साड़ी नहीं पहनता, बहुओं में मैं ही पहनती थी, काम भी करती थी, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होती थी, पहनती थी। और अब छोटी बेटी हो गई तो ब्लाउज नहीं आते तो इसलिए नहीं पहन पाती थी। अब मैं फिर से पहना करूँगी, जबकि मैं शहर में रहती हूँ, शहर में कोई नहीं पहनता, मेरे हस्बैंड को भी पसंद है साड़ी, तो मैं पहनती हूँ। भाई मुझे अच्छा लगता है, जो मुझे अच्छा लगता है मैं वो करती हूँ। पर खुद की नज़रों में ये भी होना चाहिए कि आप कोई गलत काम ना करो, अच्छा करो। खुद को दिखना चाहिए कि हाँ हम गलत नहीं कर रहे हैं, हम अच्छा कर रहे हैं। जो चीज़ें मुझे दिखती हैं, हाँ मैं ये चीज़ें गलत कर रही हूँ, वो चीज़ें मैं नहीं करती, ये गलत है, ऐसा करने से गलत हो रहा है, या ये काम गलत है। मुझे मेरे मन को होना चाहिए कि मैं सही काम कर रही हूँ, तो मैं डेफिनेटली करती हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से आप, अब मैं रेस्ट नहीं कर रही, अब देखो वैष्णवी सो रही है, मैंने ये सारे काम कर लिए हैं। अब मुझको सिलाई कर लिया, मैंने ढीला कर लिया, इसकी करनी है मुझे पीको, पीको कह रही हूँ सर, तुरपाई करनी है। इतने ही वैष्णवी सोकर हो जाए, फिर वैष्णवी कुछ नहीं करने देगी। तो बस मैं यही आपको थोड़ी समझा रही हूँ कि थोड़ा बहुत आप खुद भी करना सीखो। मैं किसी पर डिपेंड नहीं रहती। घर का ऐसा कोई भी काम नहीं है कि दूसरा आदमी करेगा तो तब ही होगा। भैया दूसरे के भरोसे कब तक रहोगे? खुद करो। मैं किसी दूसरे के भरोसे नहीं रहती, जो काम है खुद करती हूँ। आज अकेली पहले भी ससुराल में भी ऐसे ही, और यहाँ पे भी मैं दूसरे के ऊपर नहीं, अरे इस काम को छोड़ो मैं नहीं कर रही, कोई ना कोई कर ही लेगा, नहीं। मुझे दिख रहा है तो मैं कर रही हूँ, अब मुझे आता है तो मैं कर रही हूँ, और जिसको नहीं आता तो नहीं करता। भाई कोशिश तो कर सकते हो, तभी तो आएगा। मैं किसी के ऊपर काम नहीं छोड़ती, मुझे दिख रहा है करना है तो करना है, बस। तो आप लोगों के लिए कुछ ये वीडियो हेल्पफुल रही हो और कुछ नॉलेज मिली हो, तो प्लीज़ आप भी घर में थोड़ा बहुत दिमाग लगाइए, इधर उधर की बातों में ना टाइम वेस्ट करके अपने खुद के घर में ध्यान लगाइए, तो बहुत बहुत अच्छा होगा। और इस तरह से आप, जो तुम्हारी साड़ियाँ के ब्लाउज टाइट हो गए हैं उन्हें ढीले कर सकते हैं, तो थोड़ा बहुत खुद से भी करना सीखिए, दूसरों के ऊपर डिपेंड मत रहिए। तो फ्रेंड्स, मेरी वीडियो आप लोगों के लिए कैसी रही, अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, फ्रेंड सर्कल में शेयर कीजिएगा। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।